नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया है और इस गिरता हुआ मार्केट में आप सभी सेफ है, क्योंकि मार्केट आजकल इतना वोलाटाइल है। इसमें पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर लोगों के लिए भी टेंशन है और इंट्राडे स्कैल्पर के लिए भी टेंशन ही है, क्योंकि मार्केट गिर तो रहे हैं लेकिन गिरते गिरते मार्केट चढ़ाए भी जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था आप सभी को कि मैं आज का दिन सोमवार को 10:45 का बाद से बुलिश हूँ, हुआ भी एग्जैक्टली वैसा। मार्केट लगभग 3% डाउन, यानी कि 700 पॉइंट डाउन ओपन हुआ है, लेकिन ओपन होने का बाद मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर गया है। आज निफ्टी क्लोज दिया है 24,028 पे, सेंसेक्स 77,566, 1300 पॉइंट डाउन है। निफ्टी 422 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी में लगभग एक समय पे 2200-2400 पॉइंट का गिरावट भी हम लोगों ने देखा, लेकिन क्लोजिंग दिया है लगभग 1763 पॉइंट माइनस 56,019 पे। अब इस हालत में हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल है दोस्तों निफ्टी का एक्सपायरी डे। अब ये निफ्टी का एक्सपायरी कुछ खास है, क्योंकि इस समय हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन जीरो हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। इस वोलाटाइल मार्केट में आप सही जगह एंट्री ले पाओ, हो सकते हैं मालामाल हो जाओ। इसीलिए हम लोग आज कल का निफ्टी का क्या सेंटीमेंट हो सकता है और ग्लोबल सेंटीमेंट को लेके भी बात करेंगे। एक तो है ईरान और इजराइल का इशू। अगर बहुत गहराई से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहाँ से लगभग 200 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ये दुनिया का कुल तेल खपत का लगभग 20% है। अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, इसके कम कारण आज 110 ब्रेंट क्रूड का प्राइस सुबह में ओपन हुआ, लगभग 20-24% का अपसाइड हम लोगों ने देखा। अब ये क्रूड ऑयल पिछला 4-5 दिन में लगभग 6,000 से 10,000 प्लस हो चुका है। अब सिचुएशन ऐसा है, इस जगह में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका है। अगर आप वोलाटिलिटी इंडेक्स को भी देखोगे ना, यहाँ पे अगर हम लोग वोलाटिलिटी इंडेक्स को देखेंगे, विक्स 26 पे है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिन्होंने कोरोना में ट्रेड डाला होगा 2019 में, एक समय विक्स 70-80 तक देखा होगा। उस हिसाब से देखोगे पिछला 3 महीना पहले भी, 4 महीना पहले भी विक्स 14-15 में ट्रेड कर रहा था। तो कंपेरेटिवली मैं 5 साल पहले का नहीं टैली करूंगा, पिछला 1 साल का देखोगे तो इस हिसाब से वोलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा तेजी है। इसी तेजी का कारण निफ्टी भी लगभग 3% अप डाउन कर रहे हैं। बाकी ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर अभी भी बुलिश है। एक स्टॉक्स मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाला हुआ था। अब कल निफ्टी का एक्सपायरी क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आज भी देखो मार्केट लगभग 700 पॉइंट का गिरावट होने का बाद भी ना वहाँ से 300 पॉइंट का रैली दिखा दिया। और ये मैंने आज मार्केट खुलते ही ये बता दिया था कि इस गिरावट में दोबारा सेल नहीं होगा। और कल भी मैंने आप सबको 24 घंटा पहले एडवांस बताया था एस्ट्रो टेक्निकल व्यू कि 10:45 का बाद मार्केट में बुल रैली आने का संभावना है। और वह भी एग्जैक्ट वैसा ही, जैसे गैप डाउन हुआ तो बाई करना है। कल का दिन में मैंने आप सभी को बताया था, जिन्होंने लेवल फॉलो किया होगा आज पैसा बनाया। अगर आपने भी पैसा बनाया है, लेवल आप लोगों को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखे हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बने रहे और हम सभी एक साथ में मुनाफे की ओर दौड़ लगाए। अब कमाई का छोटा सा हिस्सा समाज कल्याण के लिए व्यय करें। बाकी आपका अपना मर्जी, मेरा व्यू है शेयर करना, मैं यह कर रहा हूँ। कल क्या हो सकता है उस व्यू को, अभी इस समय निफ्टी को अगर हम देखेंगे 24,024 में ट्रेड कर रहे हैं। अभी रात को 8 बजे टाइम है। कल
अगर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हम कहेंगे, टेक्निकली मैं बाद में शेयर कर रहा हूँ आप सभी का साथ। कल सुबह 5 बजे तक एक बिहारिश पैटर्न दिख रहा है 5 बजे तक, यानी कि समझ लो 10 तारीख कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे। तो एक तो आईटी सेक्टर में आप लोग खास नज़र रखना, आईटी स्टॉक्स, क्योंकि कल का दिन में हो सकता है आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी दिखाई दे, जैसे आज क्रूड ऑयल में दिख रहा है। कल आईटी सेक्टर में मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कल है 10 तारीख, आप जरूर आईटी स्टॉक में नज़र डालना। सुबह 5 बजे 4:56 तक एक सेंटीमेंट नेगेटिव रह सकता है। अब 4:56 तक इंडियन मार्केट खुला नहीं रहता है। बिटकॉइन का ट्रेडर जो लोग हैं वो नज़र रखे, हो सकता है ये जो प्लानिटरी नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहे 4:56 यानी 5 बजे तक बिटकॉइन का मूवमेंट हो सकता है डिप्स आए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ज़रूर आप अपना कैपिटल सही तरीके से स्टॉप लॉस का साथ ट्रेड करें। बाकी हम लोगों का इंडियन मार्केट जब 9:15 में खुलेगा उस समय का जो सेंटीमेंट रह सकता है, फिर सुबह 6 बजने का बाद से फिर एक सेंटीमेंट यहाँ से मिक्स्ड हो जा रहा है। तो एक हिसाब से 9:15 का बाद जो सिचुएशन रहेगा हम लोगों का, अब जनरली इस समय आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो थोड़ा डरने वाला बात है दोस्तों, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट इस समय लाल है। एसजी निफ्टी लाल है, डो जोन्स लाल है, हर इंडेक्स इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट पे ट्रेड कर रहा है। लगभग डो जोन्स भी 1% डाउन है, 400 पॉइंट रेट चल रहा है। एसजी निफ्टी भी रेड ही चल रहे हैं। तो इस समय डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी का आप चार्ट पैटर्न देखोगे, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल का दिन भी मार्केट अगर बुलिश ही रहेगा, जैसे आज मैंने बताया था 10:45 का बाद मार्केट बुलिश हो सकता है। और अगर अपरेंटली आप देखोगे निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है, लेकिन क्या आपने डाउन सेल करके पैसा बनाया? किसी ने नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि जब निफ्टी 700 पॉइंट डाउन है तो सेल करके आप क्या प्रॉफिट बना लोगे, क्योंकि वहाँ पे गिरने वाला ऑप्शन, सेल करने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। ऑलरेडी 700 पॉइंट डाउन खुला हुआ है। तो देखने में तो आज पूरा लाल ही है, लेकिन जिसने बाय किया है उसी ने प्रॉफिट घर लेके गया है। सेल जिसने किया होगा सब लूट गया होगा। मेरे पास बहुत सारा मैसेज भी आया हुआ है इस समय में। और दूसरा बात, आप यहाँ पे देखो कैंडल का अगर पैटर्न हम लोग देखेंगे, जैसे सुबह 10:45 का जो टाइम हमने बताया था, उसी टाइम यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, उसी टाइम मार्केट यहाँ पे एक बुल रैली दिखाया है। तो यही है मार्केट का सेंटीमेंट। जो समझ जाए वो हर कैंडल पे पैसा बना सकता है, अगर स्टैट्यूटरी वार्निंग प्लानिटरी चाल को समझा जाए। कल भी मेरे को जो ओवरऑल सेंटीमेंट लग रहा है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, फिर हम बाई करने का ही सलाह देंगे। ऊपर का लेवल पे सपोर्ट कहाँ है? कल ऊपर का लेवल के सपोर्ट बताने से पहले मैं एक बार एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जोन शेयर कर देता हूँ। कल जो है ना सुबह 9:50 तक एक एस्ट्रोलॉजिकल रिवर्सल टाइम जोन है, और नेक्स्ट है 11:25 तक। ये दो टाइम जोन मुझे अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी दिख रहा है कि बियरिश पैटर्न बना सकता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। 11:25 तक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जोन जो है 3:27 तक, यहाँ पे भी मुझे दोस्तों नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिख रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकली चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर हैमर पैटर्न को देखोगे इतना नीचे है, लगेगा कि ये गैप फिल, बीच में जो गैप बन गया है ना, ये 24,000 से लेके 24,400 तक, ये गैप भी फुलफिल होना है, लेकिन शायद कल नहीं करेगा, क्योंकि कल प्लानिटरी साइकिल सपोर्ट नहीं कर रहे। मार्केट को नीचे एक डिप लगा सकता है। कल 2-3 टाइम जोन जो मैंने शेयर किया, तीनों टाइम जोन चिक चिक के यही कह रहे हैं कि प्लैनेट नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहे हैं। लेकिन कैंडल अगर आप लोग
चैनल में सभी एक्सपर्ट हो, आप भी अपना टेक्निकल व्यू जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी हम भी आप लोगों से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आपका व्यू क्या लग रहा है, क्या ये हमारा पैटर्न है, क्या इस कैंडल से मार्केट गैप फिल करने के लिए 24,380 400 तक मार्केट आ सकता है? जरूर अपना व्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया, टाइम जोन शेयर कर दिया, बाकी क्रूड ऑयल 110 बहुत ही ज़्यादा हाई वोलाटाइल है। अगर क्रूड ऑयल कमोडिटी में इतना हलचल होते हैं तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगा ही। ट्रेड सावधानी से करिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाकी एक स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी मिल्स 492 का प्राइस चल रहा है, ये पोजिशनली आप बाई करके बैठ सकते हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स सेंटिमेंट अप है, इट इज नॉट ए इंटरडे रिकमेंडेशन। लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए 3 महीना 6 महीना 1 साल के लिए आप या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनली बाई कर ही सकते हैं। तो सिचुएशन ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजिकली कह रहे हैं मार्केट बियरिश और टेक्निकली पैटर्न कह रहा है मार्केट बुलिश, और बीच में जो गैप है वो गैप भी फुलफिल करने का चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल जो स्ट्रेटेजी रहेगा निफ्टी एक्सपायरी डे में, अगर मार्केट 24,200 यानी कि गैप अप ओपन होता है तो हम गैप अप ओपन में, वैसे हम लोगों ने भी प्रीमियम ग्रुप में बाई करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, पॉसिबिलिटीज है। मैंने एक रिस्क नोटिफिकेशन का साथ ही भेजा था, रिस्की ट्रेडर है, ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है अगर 24,200 में ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट बियरिश आना तय है, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है हम लोग कल का दिन में बाई में बैठने का प्रयास करेंगे। तो देखना ये है कल प्री ओपन में मार्केट क्या करता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। लेकिन गैप डाउन ओपन होने से बाई करने का चांसेस, मेरा मन कहेगा कि पर्सनली मैं बाई में बैठना चाहूँगा। और अगर गैप अप ओपन हुआ 24,200 का आसपास, मतलब समझ लो 150 पॉइंट का गैप अप दे दिया, चांसेस कम है। इस समय रात को 8 साढ़े 8 को ऑल ग्लोबल मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न निफ्टी का चीख चीख के ही कह रहे हैं टेक्निकली मार्केट हो सकता है गैप अप। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अगर 24,200 में ओपन होता है, 150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग पुट खरीदेंगे या तो शॉर्ट करेंगे ऊपर का लेवल पे, और नीचे ओपन होता है तो बाय करेंगे। तो टाइम जोन पे ध्यान देना, इस टाइम जोन पे एक हलचल दिखाई दे सकता है, जैसे आज भी हुआ है 10:45 में बैक टू बैक 3 कैंडल में जो मूव दिया है, शायद पूरा दिन का खुराक आपको मिल गया होगा। आपको भी अगर फायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख सकते हैं कल का एस्ट्रोलॉजिकल व्यू कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। सेंसेक्स अगर हम कहेंगे कल क्या हो सकता है, सेंसेक्स भी लगभग 1300 पॉइंट डाउन आज है, तो ऊपर का लेवल में सेंसेक्स जो है 78,200 से 78,100 एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन को टच करें तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट एंट्री बनाएंगे, और नीचे अगर देखेंगे बाई एंट्री जो सपोर्ट जोन है 76,600 का आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, वोलाटिलिटी पे थोड़ा ध्यान दे, और टाइम जोन मैंने शेयर कर दिया है। हीरो जीरो ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो इसी टाइम जोन पे शेयर कर सकते हो, और अगर आपको लेवल अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि अगर आपका साइड से कम 50 लाइक आ गया तो मैं कल लाइव मार्केट पे हीरो जीरो एंट्री लेके लाइव मैं यूट्यूब में आपका साथ आऊंगा। इसके लिए 50 लाइक और हर हर महादेव का नारा। जय महाकाल, हर हर महादेव।